मेरी जो एक सीरीज़ चल रही है जिस पे हम स्पोर्ट्स इंजरी पे एम्फोसिस दे रहे हैं, मैंने बात की थी अबाउट सम एल्बो इंजरीज़, और एक बड़ी कॉमन इंजरीज़ होती हैं जो रिस्ट के अराउंड होती हैं, जिसके ये वाला टेंडन होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, या थंब के बेस पे ये टेंडिनाइटिस हो जाता है। पर उससे भी ज़्यादा कॉमन है, जो कि मैं कहूँगा सबसे कॉमन इंजरी, वो है शोल्डर इंजरीज़। एवरीबडी हु एक्सरसाइजेज, चाहे वो गेम्स खेल रहे हैं, चाहे स्विमर्स हैं, चाहे वेट्स उठाते हैं, उनको शोल्डर इंजरी ज़रूर होती है। और मोस्टली ये शोल्डर इंजरी इसलिए होती है क्योंकि हमारे कुछ मसल्स हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन या टेयर आ जाता है, जिसे हम रोटेटर कफ ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। हमारे शोल्डर के आसपास 4 मसल्स होते हैं जिससे हमारा शोल्डर चलता है। शोल्डर हमारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसको चलाने के लिए मेन 4 मसल्स होते हैं। ये 4 मसल्स ऐसे हमारे शोल्डर को आगे से पीछे तक अनवलप करते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इस 4 मसल्स को हम रोटेटर कफ कहते हैं। तो जब हम कोई ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जैसे स्विमिंग है या बैडमिंटन खेल रहे हैं या नॉर्मल वेट्स उठाते हैं, तो ये इनमें से 4 मसल्स में कोई ना कोई मसल में या तो टियर हो जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और उससे क्या होता है, ये जो 4 मसल्स हैं हमारी 2 बोन्स के बीच में से स्लाइड करते हैं। जब वो इन्फ्लेम्ड होएगा, जब वो सूज जाएगा, तो वो उस बोन के बीच में जाके अड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम है इम्पिंजमेंट। सो इसका हम रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस कहते हैं। और इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को इनिशियली पेन होती है। पेशेंट को पेन इज स्पेशली अगर वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट, जैसे अपने आर्म को ऊपर लेके जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एक सिवियर पेन वो कैच होता है, जिसको तभी हम इम्पिंजमेंट कहते हैं। यूजुअली इनिशियली पेन नहीं होती, एंड ऑफ द आर्क में नहीं होती, बीच वाले आर्क में जो शोल्डर को लाते हैं उसके अंदर ये पेन होती है, और इसको हम मिड आर्क पेन कहते हैं। सो ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम इज नथिंग बट अ रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। इनिशियली ये एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज के दौरान होती है, बाद में ये पेन एट रेस्ट भी होनी शुरू हो जाती है। खासकर दिस पेन गेट्स वर्स एट नाइट, जब रात को सोते हैं। व्हेन यू स्लीप ऑन दिस साइड ऑफ द शोल्डर द पेन इज़ वेरी बैड। सो वर्स एट नाइट, स्लीपिंग ऑन दिस साइड ऑफ द शोल्डर, एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक्टिविटी आपको ओवरहेड करने से ये जो कंडीशन है आपको रोकती है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, तो हमारे को कुछ टेस्ट से पता लग जाता है कि पेशेंट को पेन होती है या तो शोल्डर के इस वाले हिस्से में या शोल्डर के अगले वाले हिस्से में, यहाँ पेन होती है। ये प्रॉब्लम एक्सरे में नहीं आती, तो ये मोस्टली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कई बार हम इस कंडीशन में MRI कराते हैं, जिससे ये कंडीशन हमारी और क्लियर हो जाती है, और फिर हम आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड करते हैं। ट्रीटमेंट में इनिशियल पीरियड, जैसे भी कोई भी इंजरी होती है, इनिशियल पीरियड ऑफ रेस्ट, आइसिंग, उस एक्टिविटी को अवॉइड करना, और एक माइल्ड कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर इससे रिलीफ ना मिले, फिर हम फिजियोथेरेपी में रेफ़र करते हैं, जहाँ पे वो कुछ अल्ट्रासोनिक या लेज़र थेरेपी प्लस वो कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे ये धीरे धीरे ये चीज़ रिकवर होती रहती है। और अगर इन सब से इम्प्रूवमेंट ना हो और पेन काफ़ी सिवियर हो, कोई भी आपकी एक्टिविटी करने से उसको रोक रही हो, तो हम इसके अंदर एक स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक इस कंडीशन में रिलीफ मिल जाता है। लेस देन 5% पीपल जिनके अंदर कोई मेजर टियर हो रोटेटर कफ का, हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। बट येस, टू स्ट्रेंथन द मसल्स यू नीड लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेस। अगर देखा गया है कि अगर आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज को बंद कर देंगे, तो आपके मसल्स और एट्रोफी हो जाएंगे और आपकी जो टेंडिनाइटिस है और बिगड़ सकती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज बंद मत करिए। हाँ, जो एक्सरसाइज आपको तंग करती है, जैसे ओवरहेड मूवमेंट, उनको अवॉइड करिए, पर ओवरऑल मसल स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू करिए विथ लाइट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक ज़्यादा करिए, और ऑफ कोर्स कुछ उस कंडीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उनको ज़रूर करिए। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर देंगे, तो समटाइम्स दिस कंडीशंस कैन गेट वर्स, और करते रहेंगे तो मोस्ट ऑफ दीज इंजरीज रिकवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी टेंडन इंजरी से अगर हम बचना चाहते हैं या जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक्सरसाइजेज उस डायरेक्शन में ज़रूर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज ऑलवेज हेल्प। उन दिनों में जितना एक्यूट पेन है वो एक्सरसाइज नहीं करनी, बट आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो आज मैं आपको रोटेटर कफ टियर्स या रोटेटर कफ इंजरीज़ के लिए कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज बताऊंगा, जो आप इनिशियल पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद कर सकते हैं, और इससे आप काफ़ी हद तक यू विल फील बेटर। तो नंबर 1 एक्सरसाइज इज़ एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज। ये थेरा बैंड बहुत काम की चीज़ है। ये एक इलास्टिक बैंड होता है, जिसको आप किसी भी चीज़ के साथ बांध सकते हैं। अपने एल्बो को टक इन करके इसको ऐसे बाहर को लेके जाएं, इसको ऐसे लेके जाएं। अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको, तो ये बाहर को रोटेट करना है। एल्बो शुड बी टक्ड इन, और इसको अंदर से लेके इसको बाहर की तरफ। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज डंबल के साथ भी कर सकते हैं। इसको ऐसे लेके जाएं, ठीक है, ये बाहर को लेके जा सकते हैं, और इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं। सिमिलरली आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। आइसोमेट्रिक के लिए हम
आपका हाथ या दूसरे हाथ से इसको ऐसे पकड़ के फोर्स लगाइए और होल्ड करिए, काउंट ऑफ 10, फिर छोड़ दीजिए। फिर इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाइए और इस हाथ से इसको अंदर को दबा के रखिए। सो यू आर नॉट एक्चुअली मूविंग द मसल्स, इट इज़ जस्ट एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली आगे की तरफ इसको होल्ड करिए, जोर लगाइए और हाथ से इसको दबा के रखिए ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक रहे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर स्ट्रेचिंग, अगर आप ये एक्सरसाइज से पहले भी और एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हैं, इससे आप ये इंजरी से बच सकते हैं। अपना हाथ ऐसे लेके जाइए जैसे आप अपने आप को हग कर रहे हैं, हाथ दूसरा यहाँ रखिए, इसको ऐसे होल्ड करिए 10 तक गिनती करके फिर नीचे लेके जाइए, फिर इसको लेके जाइए, होल्ड करें 10 तक काउंट करें। ये अगर आप क्रॉस बॉडी स्ट्रेच कहते हैं, जैसे यू आर हगिंग योरसेल्फ, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे काफ़ी हद तक आप शोल्डर की इंजरी से बच सकते हैं। यू शुड डू दिस बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर। फिर पेंडुलम एक्सरसाइज, आप अपने आगे को झुकिए ताकि आपका ये थोड़ा सा हैंग करे, इसको आगे की तरफ लेके जाइए जैसे एक पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की तरह। फिर इसको ऐसे लेके जाइए अक्रॉस द बॉडी और फिर एक सर्कुलर मोशन में, अगेन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, इसको सर्कुलर मोशन में लाइए। तो इस एक्सरसाइज से आपकी शोल्डर की पेन काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आप ये स्टिक ले लीजिए और इसको ऐसे पीछे लेके जाइए शोल्डर से, इसको ऐसे होल्ड करिए, फिर नीचे ले आइए। तो ये रोटेशन हो रही है आपकी, इसको ऐसे लेके जाइए और पीछे लेके जाइए और आगे ले आइए। सो ये सेट ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने बताया, इनको अगर आप 10 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग करें काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर ये इंजरीज हो जाती हैं तो अपना पहले ट्रीटमेंट करा के कम बैक टू दीज एक्सरसाइजेस। ओवरहेड मूवमेंट्स को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करिए। डोंट रीच फॉर द बैक ऑफ योर हैंड, जैसे कि पिछले वाली मूवमेंट, इसको अवॉइड करिए, इससे इंजरीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक टिप मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि जब भी ये शोल्डर इंजरीज होती हैं, जो मसल्स टेंडन्स टियर हो जाते हैं, तो अपने आर्म को बहुत पीछे मत लेके जाइए। जैसे कि अगर आप डीप बेंच प्रेस या पुशअप्स कर रहे हैं तो आप यहीं से आगे ले आइए, इसको इससे पीछे मत लेके जाइए। जितना आप आर्म को पीछे लेके जाएंगे ऐसे या ऐसे, ये इंजरीज होने का डर बढ़ता है। थैंक यू।